नमस्कार दोस्तों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जी हाँ, 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नीति को लागू किया। आखिरी बार 1986 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई और इसके ठीक 34 साल बाद आज यानी कि 2020 में ये नई पॉलिसी लागू हुई। सरकार ने इसे लागू करने में भले ही देर करी, लेकिन ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम था सरकार की तरफ से। और आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे स्टूडेंट्स को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, रोजगार के कैसे कैसे अवसर मिलेंगे, और साथ साथ में इसके कुछ जो ड्रॉबैक्स हो सकते हैं या इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 2020 में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फाइनली स्टूडेंट्स के लिए कुछ पहली बार अच्छा होने जा रहा है इस साल। नई एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 के पैटर्न पे आधारित है। इसका मतलब है कि पहले जो 10+2 के जो पैटर्न था जिसपे बच्चों को इवेलुएट किया जाता था, अब उसे बदलकर 5+3+3+4 के पैटर्न पे इवेलुएट किया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये 5+3 का जो पैटर्न है, जो नीति है, वो क्या है और ये 10+2 के पैटर्न से किस तरह से अलग है। तो दोस्तों, ऐसा है कि 10+2 के पैटर्न में पहले 10th क्लास तक बच्चे सेम सब्जेक्ट पढ़ते थे, एक ही तरह से सब लोग एक ही क्लास अटेंड करते थे, और उसके बाद में 11th और 12th में उन्हें अपने अपनी स्ट्रीम के सब्जेक्ट चूज करने पड़ते थे। यानी 10th के बाद में उन्हें साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ये 3 पार्ट्स में अपने सब्जेक्ट्स लेने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तैयार की गई है, और इसे मेन स्ट्रीम जो उनकी एजुकेशन होगी, जिसे कहते हैं कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक, उसे में ऐड किया जाएगा, जो कि पहले नहीं था। इसी के साथ साथ 6 साल से 11 साल के बच्चों के लिए भी इसी तरह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, और 11 से 14 साल के लिए जो थर्ड स्टेज होगा वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं प्राप्त होगी जिससे बच्चे प्रैक्टिकल लर्निंग की ओर ज़्यादा जाएंगे एज कम्पेयर टू रोड लर्निंग। दोस्तों, जो बोर्ड क्लासेस होती है हमारे यहाँ 10th और 12th, जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है। बच्चे कहते हैं कि बच्चे का जो भविष्य आगे का वो उसी से निर्धारित होता है। इस बार जो NEP है, यानी जो पॉलिसी है, इसने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे 10th और 12th पे बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। उन्होंने ये किया है कि जैसे ही बच्चा क्लास 6 में पहुँचेगा, वहाँ से उसे इंटर्नशिप करा दी जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही बच्चा 6 क्लास में पहुँचेगा, उन्हें रियल वर्ल्ड के लिए वहीं से तैयार किया जाएगा। जैसे कि कोडिंग है, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आजकल के बच्चों में 10th या 12th के बाद ही डेवलप की जाती है। कोडिंग बच्चों को तब से ही सिखाई जाएगी। साथ साथ में दोस्तों, 10 दिन का एक नो स्कूल बैग डे होगा। मतलब एक पोर्शन होगा जहाँ पे बच्चों को 10 दिन के लिए बाहरी वर्ल्ड में जाके काम करना सिखाया जाएगा। वहाँ पे वो कारपेंट्री है, वेल्डिंग है, या जो अपना इंटरेस्ट लेवल की चीज़ों को सीखेंगे और वहाँ रियल वर्ल्ड में काम करेंगे, ताकि आगे जाके उन्हें ये पता हो कि काम कैसे किया जाता है और किस तरह से सेल्फ डिपेंडेंसी दिखाई जाती है। साथ में दोस्तों, एक और बहुत अच्छी चीज़ है सेल्फ इवेल्युएशन। आज तक ये होता आया है कि जब भी बच्चे का जो फाइनल रिजल्ट आता था, उसका इवेल्युएशन उसके क्लास टीचर करते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। इस बार ये किया गया है कि जब बच्चे का जो रिजल्ट होगा उसे सारी क्लास से डिस्कस किया जाएगा। सारे क्लास के बच्चे मिलके बताएंगे कि पर्टिकुलर इस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है और वो कैसा रहा है हर चीज़ में। साथ में बच्चा खुद भी अपने लिए जो रिमार्क्स है वो मेंशन कर सकता है, और साथ में जो टीचर होंगे वो भी मेंशन करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि बच्चे अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हम सभी के लिए। दोस्तों, इसके साथ साथ में ये भी एक बहुत अच्छी पॉलिसी आई है कि जो फॉरेन स्टडीज़ है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ हमारे बच्चे इंटर्नशिप करके या बहुत सारे इंटर्न एग्ज़ाम निकाल के वहाँ पढ़ने जाना चाहते थे, लेकिन कई बार फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो वहाँ पढ़ नहीं पाते थे। इस बार गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में ही अपनी ब्रांचेज को, अपना एजुकेशन अपनी यूनिवर्सिटी से ओपन कर सकती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा कुशल है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, लेकिन किसी न किसी प्रॉब्लम के वजह से वो आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में यूनिवर्सिटीज अगर यहीं आके उन्हें अच्छी शिक्षा देने में सक्षम है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। साथ में दोस्तों, एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है इस पॉलिसी में कि इस बार बच्चों का जो रूट लर्निंग है उस पर जज नहीं किया जाएगा। इस बार बच्चों के एग्ज़ाम वो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स पे होंगे, यानी कि उनके जो एनालिसिस है, उनकी जो माइंड थिंकिंग है, इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस टाइप से किया जाएगा, ताकि बच्चे रूट लर्निंग से ज़्यादा अपने
शार्प स्किल्स पे, अपने जो माइंड लर्निंग पे, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों गवर्नमेंट का एक और बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी डिसीजन ये है कि इस बार जो हमारी टोटल जीडीपी का 6% हमारी एजुकेशन सिस्टम को दिया जाएगा। अभी तक ये होता आया है कि मैक्सिमम 2.5 या 3% तक जो जीडीपी का जो हिस्सा है वो एजुकेशन को दिया जाता था, लेकिन इस बार ये बहुत अच्छा डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का, और हम सभी को इसके लिए उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि क्या होगा दोस्तों कि जितना ज़्यादा हम बच्चों के एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, उतने ज़्यादा हमारे देश की प्रगति में बहुत ज़्यादा ये सहायक होगा, और साथ साथ में हमारी जो सरकार है उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाए। एक और बहुत अच्छा इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया है जो स्पेशली हमारे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें इस बार ये हुआ है कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने बीटेक में एडमिशन लिया है और किसी कारणवश वो फर्स्ट ईयर के बाद उसे वो छोड़ना पड़ रहा है, तो इसे में एक एजुकेशन सिस्टम है जो यूनिवर्सिटी है वो ये करेगी कि उसे जो 1 साल उसने जो कंप्लीट किया है उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी तरह अगर वो 2 साल में उस कोर्स को छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल में उसे डिग्री दी जाएगी, और 4 साल में कंप्लीट रिसर्च डिग्री दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा साइन है दोस्तों, क्योंकि कई बार जो बच्चे पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं उन्हें अनकम्प्लीट डिग्री या उन्हें ड्रॉप आउट कहा जाता है, लेकिन इस बार ये चीज़ बहुत अच्छी। दोस्तों ये तो रहे इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स। अब उन मुद्दों पे बात करते हैं जिसकी वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस पॉलिसी की। जैसे इसमें ये कहा गया है कि क्लास 1 से लेकर 5 तक जो बच्चे होंगे वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, यानी कि उन पे लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। अब मेरा मानना है कि अगर बच्चा 5 साल तक या 5th क्लास तक अगर बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज में, जो मराठी है, गुजराती है, या जिस रीजन से वो आता है वो पढ़ेगा, और उसके बाद किसी कारणवश उसके पेरेंट्स को वो जगह छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, तो वहाँ उसे एडजस्ट होने में, उसे बाकी बच्चों के साथ कैचअप करने में काफ़ी टाइम लग सकता है और बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, जो एनईपी की जो हार्ड रूल्स कॉपी आएगी उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि ये रूल्स है, ये कितना स्मूथली वहाँ पे फिट किया गया या नहीं। लेकिन ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम इसकी चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चों को शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो, स्टार्ट में नहीं लेकिन आगे से ही। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी रीजनल लैंग्वेज में बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कैचअप कर पाएंगे, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ ऐसी जिस पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें सुधार होना चाहिए या जो भी आपको लगता है इस वीडियोज़ के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं ताकि आगे से मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि जितनी सेफ्टी के साथ अपना काम कर सकें, बाहर जा सकें। और तब तक के लिए नमस्कार।